आज की वीडियो में हम पदार्थों का पृथक्करण इकाई 3 पढ़ेंगे, कक्षा 6 का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। वायु मिश्रण है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन और जल वाष्प, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प। ठीक है, तो वायु जो है बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। शुद्ध पदार्थ के लिए सही विकल्प नहीं है। एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना है, ये तो सही है। इनकी अपनी विशेषता एवं गुण होते हैं, ये समांग होते हैं, इनका संगठन निश्चित नहीं होता, ये तीनों सही है। इनका संगठन निश्चित नहीं होता, ये गलत है। चावल से कंकड़ के पृथक्करण का मुख्य आधार क्या है? इसका आंसर हो जाएगा कंकड़ की आकृति, आकार एवं रंग चावल से भिन्न होना। तल छटीकरण तथा निथारने की क्रिया द्वारा ठोस और द्रव के उन्हीं कणों के घटकों को पृथक करते हैं जो जल में अघुलनशील और तली में बैठ जाते हैं। देखिए, तल छटीकरण का मतलब क्या होता है कि जो गंदगी नीचे तल में बैठ जाती है और जो अघुलनशील होती है, हम उसको अलग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध या दही मतने पर मक्खन के कण पृथक होकर ऊपर आ जाते हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? मक्खन के कणों का हल्का होना। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश में अंतर के कारण चालना संभव हो जाता है। आकार। जल से बालू पृथक करने की सुगम विधि तल छटीकरण और निथारना। जल वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। पृथककारी कीप की सहायता से दो या दो से अधिक अमिश्रणीय यानी कि जो नहीं मिले हैं आपस में द्रव पदार्थों को पृथक किया जाता है। शुद्ध पदार्थ का संगठन निश्चित होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से सही के सामने राइट और गलत के सामने रॉन्ग। किसी विलयन से वाष्पीकरण तथा संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसवन कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। पृथककारी कीप की सहायता से अमिश्रणीय द्रवों को पृथक करते हैं, सही। जल में उपस्थित अघुलनशील ठोस पदार्थों को पृथक करने के लिए वाष्पन विधि का प्रयोग करते हैं, नहीं। दो या दो से अधिक पदार्थ निश्चित अनुपात में मिलाए जाने पर मिश्रण बनता है, गलत। जल में चीनी घोलने पर विषमांगी मिश्रण प्राप्त होता है, गलत, ये समांगी होता है। आइसक्रीम वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनता है। आइसक्रीम जो होती है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनती है, तो ये राइट है। नेक्स्ट देखिए, स्तंभ क और ख को सुमेलित कीजिए। देखिए, संघनन मतलब है जल वाष्प का ठंडा होकर जल में बदलना। अपकेंद्रण, दही को मथकर मक्खन निकालना। जब दही को मथ के मक्खन निकाला जाता है तो इस विधि को अपकेंद्रण कहते हैं। चुंबकीय पृथक्करण, लकड़ी के बुरादी से लोहे की कील को अलग करना चुंबक के हेल्प से। क्रोमेटोग्राफी, किसी मिश्रण के अवयवों को अलग अलग करने की तकनीक। देखिए, क्रोमेटोग्राफी से क्या होता है कि रंगों को अलग करने की तकनीक है। जो कोई एक कलर होता है तो उसमें जितने भी कलर्स मिक्स होते हैं, तो क्रोमेटोग्राफी जो होती है वो कलर्स को पृथक करने की विधि है। उदर्वपातन, कपूर का जलकर गैस में बदलना, इसको हम उदर्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट है वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। इनमें मतलब हमें बेमेल छांटना है, तो इसमें देखिए वायु है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ओजोन, ये सारी गैसेज हैं। वायु क्या है? इन सारी गैसेस का मिश्रण है। खा है बीनना, ओसाना, चालना, आसवन और फटकना, तो इसमें आसवन अलग हो जाएगा। पृथक्करी कीप, आसवन, संघनन, थ्रेसिंग, इसमें थ्रेसिंग अलग हो जाएगा। आयोडीन, नौसादर, नैफ्थलीन और चीनी। देखिए, आयोडीन, नौसादर, नैफ्थलीन, चीनी में चीनी अलग हो जाएगी। वाष्पन विधि, आसवन विधि, क्रिस्टलीकरण और चुंबकीय पृथक्करण विधि, तो इसमें कौन सी चुंबकीय पृथक्करण की विधि अलग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालू और पानी के मिश्रण से बालू पृथक करने की विधि क्या है? ये तल छटीकरण और निथारना है। बालू नीचे ज़मीन में रह जाता है, मतलब तल में बैठा रह जाता है, तो तल छटीकरण और उसके बाद फिर उसको निथारना।
क्रोमैटोग्राफी विधि द्वारा नीली स्याही की पट्टी का विभिन्न रंगों की पट्टी में विभक्त होने का प्रमुख कारण क्या है? नीली स्याही कई रंगों का मिश्रण होती है। विभिन्न रंगों की अलग अलग विलेयता के कारण विभिन्न रंगों की पट्टी में विभक्त हो जाती हैं। नेक्स्ट है वायु वो बालू एवं जल का मिश्रण समांगी मिश्रण क्यों कहलाता है? देखिए, क्योंकि मिश्रण में दोनों अवयवों को अलग अलग देखा जाता है, इसलिए विषमांगी हो गए। विषमांगी मिश्रण आप जानते हैं जिसके अवयवों को अलग अलग देखा जा सके, और समांगी मिश्रण क्या होता है जिसके अवयवों को अलग अलग ना देखा जा सके। वाष्पीकरण तथा संघनन की सहायता से शुद्ध द्रव प्राप्त करने की क्रिया का नाम बताइए, तो वो आसवन विधि है। ओसाना विधि द्वारा गेहूं से भूसा किस प्रकार या किस कारण से पृथक होता है? क्योंकि भूसा हल्का होता है और गेहूं भारी होता है। तो ओसाना विधि में देखिए, ये वाली विधि ओसाना विधि होती है। चित्र को देखकर सम्मुख दिए गए बॉक्स में ठोस पदार्थों से ठोस को अलग करने की विधि है। ये वाली विधि है ओसाना। इसमें हम गेहूं को अलग कर रहे हैं फटक कर, कि गेहूं भारी होने के कारण नीचे जा रहा है और उसका जो छिलका है वो उड़ जा रहा है। नेक्स्ट है थ्रेसिंग। ये थ्रेसिंग की विधि है। इसमें एक पत्थर पर पटक करके उसको धान को और उनको अलग किया जाता है। ये नेक्स्ट विधि हम देख रहे हैं। इसमें जैसे चावल दाल जो आप घरों में बीनते हैं उनमें से कंकड़ पत्थर निकाल देते हैं अलग से, और ये विधि है चालना। ये चलने से अलग किया जा रहा है, छान करके। निम्नलिखित पदार्थों में से शुद्ध पदार्थ तथा मिश्रण को छांट कर लिखिए। शुद्ध पदार्थ है सोना, चांदी, लोहा, तांबा, नमक। और देखिए मिश्रण हो जाएगा चाय, वायु, दूध, समुद्री जल, सोडा वाटर, है ना। मिश्रण मतलब बहुत सारी चीज़ों से जो मिलके बना है, और शुद्ध पदार्थ जो होते हैं वो एक ही जैसे तत्व से मिलकर के बनते हैं। निम्नलिखित में से तत्व तथा यौगिक को सामने के बॉक्स में लिखिए। लोहा तत्व है, पानी यौगिक है, तांबा तत्व है, नमक यौगिक है। तत्व क्या है? सिंगल जो होता है। और यौगिक क्या है? जो जिसमें दो तीन तत्व मिल करके यौगिक का निर्माण करते हैं, है ना। तो नमक क्या होता है? NaCl, तो उसमें सोडियम भी है, क्लोराइड भी है। फिटकरी यौगिक है, सोना तत्व है, और चांदी तत्व है। समांगी तथा विषमांगी मिश्रण को छांट कर लिखिए। समांगी मिश्रण यहाँ पर ये सब दे रखे हैं, इसमें से छांटेंगे हम। समांगी मतलब चीनी तथा पानी का मिश्रण। नमक तथा पानी का मिश्रण, ये ऐसे मिश्रण होते हैं ना जिनमें उनके चीनी में जब चीनी जब पानी में घुल जाती है तो आप उसके अवयवों को नहीं देख पाते हैं, तो ये समांगी मिश्रण हो गए। अल्कोहल तथा पानी का मिश्रण। लेकिन विस्मांगी मिश्रण क्या होंगे? नमक तथा बालू का मिश्रण, उसमें नमक और बालू को अलग अलग देखा जा सकता है। चीनी और बालू का मिश्रण, लोहे की छीलन और बालू का मिश्रण, जिसके अवयवों को अलग अलग देखा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, ये वर्ग पहेली है। निम्नलिखित संकेतों की सहायता से दी गई वर्ग पहेली को भरना है। नंबर 1, द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना। देखिए यहाँ से वाष्पन, द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? वाष्पन। दूसरा है सब्जियों के रस से गूदे और बीजों को पृथक करना। तो नंबर 2 पर आ जाएंगे हम, छानना। बालू एवं पानी के मिश्रण से बालू पृथक करने की विधि। नंबर 3 को देखेंगे, तल छटीकरण। नंबर 4 है बालू एवं पानी का मिश्रण। नंबर 4 को देखेंगे, ये रहा विषमांगी। 5 क्या है? दूध का अपकेंद्रण करने पर ऊपर आने वाला हल्का पदार्थ क्या कहलाता है? नंबर 5 में आ जाइए, क्रीम। वो पदार्थ जो होता है वो कहलाता है क्रीम। अब हम देखेंगे ऊपर से नीचे। 6 पर आ जाइए, आटे से भूसी अलग करने की विधि। देखिए 6 में चालना। भाप से द्रव में परिवर्तित होने की प्रक्रिया। नंबर 7 पर यह आ गया, संघनन। चावल से पानी व नमक के विलयन में वाष्पन से उड़ा पदार्थ। 8 पर आ जाइए, ये रहा, क्या उड़ता है? पानी उड़ता है। चावल से बीना गया पदार्थ क्या है? 9 पर आ जाइए, कंकड़। थ्रेशिंग द्वारा पृथक किया गया अनाज। नंबर 10, धान। थ्रेशिंग के द्वारा हम क्या? धान को अलग करते हैं। नेक्स्ट है गेहूं एवं भूसा के मिश्रण से भूसे को पृथक करने की विधि। तो 11 में आ जाइए, ओसाना।